भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया उसके विवाह के होने का, कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, चाहे वो आपका लड़का है या लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे बच्चे का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कराया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कुछ उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, हमारे बच्चे का जो विवाह है वो पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और इसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जाते हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, ये अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है उसका जो विवाह है ना वो पक्का होगा ही होगा। हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको लेना क्या है, देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको क्या लेना है, थोड़ा सा आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया आप। अब लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आप पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो आपको उसी जगह में आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है माता सुख सुंदरी वाली जगह में। और जैसे ही आप टीका लगाएंगे माता से उसको औषधि के रूप में भी मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब आपको 5 मिनट तक खड़े रहना है। 5 मिनट बाद अपनी वही उंगली को टच करना है और टच करके लेके उसको घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये लगा देना है, ये उंगली है अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है ना वो आपके मतलब घर आ जाएंगे, और घर आने के बाद उसका आपको जो भी विवाह में अड़चन आ रही है वो सारी की सारी जो अड़चन है वो दूर होंगी ही होंगी, और आपका विवाह पक्का होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे।